Assalamualaikum everyone. Hope so you all will be fine. Okay, today we are going to discuss how to study block 1. इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाउ टू स्टडी एनाटमी की हम किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं फॉर आवर ब्लॉक 1. ओके, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं जी हिस्टोलॉजी को जब भी आपने पढ़ना है सबसे पहले आपने उसका कोई भी लेक्चर ले लेना है. ठीक है, वो लेक्चर का लिंक आगे मैं आपको बता दूँगी कहाँ से आपने लेने हैं सारे चैनल्स. सबसे पहले आपने उसका लेक्चर ले लिया. ठीक है, लेक्चर लेने के बाद आपने क्या करना है, एक दफ़ा लाइक हुसैन को थॉरोली रीड कर लेना है. ठीक है, और आपने अपनी रिकमेंडेड बुक ही यूज़ करनी है, दैट इज़ लाइक हुसैन. उसको थॉरोली रीड कर लिया. रीड करने के बाद आपने क्या करना है, आपने उसकी शॉर्ट लिस्टिंग कर लेनी है. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप एपिथेलियम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपने पढ़ना है हमारे पास एपिथेलियम कितने टाइप्स की होती है, उनकी फर्दर कौन सी टाइप्स हैं, मतलब उसकी बॉडी में लोकेशन कहाँ कहाँ पे है. ठीक है, किस में कौन सा हिस्टोलॉजिकल जो है वो करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस कर ली. आपने जब शॉर्ट लिस्टिंग की होगी ना, क्योंकि प्रूफ में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम दोबारा जो है वो सारा उसको थॉरली रीड करें. तो अगर अभी जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग की होगी तो क्या होगा कि एंड पे जो है वो प्रूफ में फिर सारा उसको थॉरली बार बार रीड करने का या फिर जो है वो दोबारा उसका लेक्चर लेने की हमें ज़रूरत नहीं होगी. ओके, अच्छा, उसके अलावा जो है ना इसमें आप जब शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे होंगे ना तो उस टाइम आप फिर दोस्त को भी कंसर्न कर सकते हैं, क्योंकि फिर दोस्त पे ना काफ़ी अच्छी शॉर्ट लिस्टिंग हुई होती है, तो उसको भी आप इसमें कंसर्न कर सकते हैं. ओके, उसके बाद आ जाती है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी. जब भी आपने इसको पढ़ना है एम्ब्रियोलॉजी को, तो सबसे पहले आपने जो है वो सेल्फलेस का या ब्रेनलेस का इसमें लेक्चर लेना है, नंबर 1. या निंजा नट का भी आप ले सकते हैं. ठीक है, उसके अलावा जो है या डॉक्टर नजीब का ले लें. ठीक है, जिससे भी आप सेटिस्फाइड हैं. उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको जो है वो कोशिश करनी है कि आप जो है ना वो एम्ब्रियोलॉजी को स्टेप बाय स्टेप याद रखें. ठीक है, मतलब कि फ़र्स्ट वीक में कौन सा इवेंट्स कौन से चल रहे थे, सेकंड वीक में कौन से इवेंट्स चल रहे हैं, थर्ड में कौन से चल रहे हैं. इवेंट्स डिस्कस करने से पहले आपको उसकी जो है वो बेस पता होनी चाहिए. ठीक है, मतलब बेसिस मतलब लाइक आपको पता होना चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवोजेनेसिस, ये सारे मेजर. ठीक है, उसके अलावा आपने क्या करना है, आपने उसके इवेंट्स मेमोराइज़ करने हैं. ठीक है, और आपने कोशिश करनी है कि एम्ब्रियोलॉजी में आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपने मतलब स्ट्रॉन्ग करने हैं, ग्रैस्प कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, और उसके अलावा आपने इसके क्लिनिकल्स बहुत अच्छे से करने हैं, क्योंकि एम्ब्रियो में अगर 2 क्वेश्चन है ना तो उसमें से एक क्वेश्चन क्लिनिकल का पक्का होता है. ठीक है, तो इसके क्लिनिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, उसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं जी जनरल एनाटमी कुछ भी नहीं है, इट्स प्योर रट्टा, सारा मतलब रट्टा बेस्ड सिस्टम है इसमें, तो आपने इसको एज इट इज़ याद करना है. ठीक है, और इसके लिए आपने अपनी लाइक हुसैन ही यूज़ करनी है. ठीक है, अच्छा, अभी जब आप ब्लॉक 1 में करते हैं ना तो ब्लॉक 1 में हमें जी की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती, लेकिन जब हम इसको प्रूफ टाइम पे करते हैं ना तो हमने बोन्स पढ़ ली होती हैं, हमने मसल्स पढ़ लिए हुए होते हैं, हमने जॉइंट्स पढ़ लिए हुए होते हैं, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया हुआ होता है, हमने नर्वस सिस्टम सारा जो डिस्कस कर लिया हुआ होता है. ठीक है, फिजियो में भी और उधर सब कुछ. तो क्या होता है, फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है. फिर आपको ये लगता है कि शायद ये जी लिखी मैंने है. ठीक है, तो वो इतना ईजी हो जाता है. स्टार्ट में अभी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एंड में बहुत आसान हो जाएगा और इसमें कुछ भी नहीं है. उसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं, अच्छा, अब जो बोन्स हैं ना या फिर जॉइंट्स हैं, ये बेसिकली ब्लॉक 2 का हमारे पास सिलेबस है, लेकिन कुछ कॉलेजेस वाले जो है ना ब्लॉक 1 में बोन्स स्टार्ट करा देते हैं. ठीक है, ताकि बच्चों को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए. ब्लॉक 2 में एक तो टाइम कम होता है आपके पास और एक आपके पास सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है ना करने के लिए, तो इस वजह से जो है वो कुछ कॉलेजेस ने स्टार्ट करवा दिया है. ये वाला पॉइंट सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जो ये बोन्स और जॉइंट्स कर रहे हैं. तो बोन्स एंड जॉइंट्स जब भी आपने करना है तो उसके लिए आपने डेमो रूम में जाने से पहले लेक्चर 2 से 3 दफ़ा लेके जानी है. ठीक है, ताकि जब टीचर आपको बताना तो आपको पता हो कि ये बोन कौन सी है, इसकी साइड डिटर्मिनेशन क्या है. ठीक है, और इसमें कौन कौन से इसके जो बोनी फीचर्स हैं ये सब कुछ पता होना चाहिए. और उसके अलावा हमारे पास क्या आता है, अच्छा, साइड डिटर्मिनेशन और बोनी फीचर्स आपने याद करने हैं, और जो क्लिनिकल्स दिए हुए हैं आपने वो कर लेने हैं. बीडी से कर लें, केएलएम से कर लें, या फिर जो स्नेल से कर लें. ओके, तो ये था कि हम किस तरह से एनाटमी को स्टडी कर सकते हैं. अब आती है हमारे पास हाउ टू स्टडी फिजियोलॉजी जब भी आपने डिस्कस करनी है, क्योंकि जो फिजियोलॉजी है ना वो गाइडन पे बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव लिखी हुई है, तो आपने अब खुद ही नहीं उसको पढ़ने बैठ जाना. आपने क्या करना है, आपने पहले लेक्चर ले लेना है. ठीक है, क्योंकि जब हम लेक्चर लेते हैं ना तो हमारे आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं. तो आपने लेक्चर ले लिया, उसके बाद आपने थोरोली जो है वो गाइडन को रीड करना है. उसको रीड करने के बाद आपने क्या करना है, उसकी शॉर्ट लिस्टिंग कर लेनी है. ठीक है, मतलब कि शॉर्ट लिस्टिंग कर लें या उसको हाईलाइट कर लें. ठीक है, जैसे भी आपको बेहतर लगता है. उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि आपने इसमें मेजर जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वही ग्रैस्प करने हैं. ठीक है, मतलब कि जो मेजर कॉन्सेप्ट होंगे वही उसी पे फोकस करने. और उसके अलावा आपने फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, मतलब जो हमारे पास गाइडन है ना, गाइडन पे इनफ स्पेस होती है, जो मर्जी जितना मर्जी लिख सकते हैं आप. तो आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, आपको जो भी अगर लगा ना कि ये इंपॉर्टेंट है और ये आ सकता है, तो आप उसका क्या करें, फ्लो चार्ट बना लें. ठीक है, तो क्योंकि लास्ट में फिर इतना एक्सटेंसिव रीड करने का टाइम नहीं है, तो आप फ्लो चार्ट ही देखें. उसके अलावा आ जाता है जी, आप किसी भी शॉर्ट बुक को जो है वो कंसर्न कर सकते हैं. ठीक है, ताकि आप जो है वो क्या करें, फ़्लो चार्ट बनाने में थोड़ी आसानी हो जाती है ना, क्योंकि फिर दोस्त पे बहुत अच्छे फ़्लो चार्ट बने होते हैं. मैंने पहले भी बताया, हिस्ट्री में भी हमने डिस्कस किया ये.
ओके तो ये था हम फिजियो को किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे पास हाउ टू स्टडी बायोकेम। बायोकेम के लिए भी तकरीबन यही सारी चीज़ें हैं फिजियो वाली ही, कि सबसे पहले आपने लेक्चर लेने हैं, ठीक है। लिपिन कोड को अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अगर लिपिन कोड पे कोई टॉपिक नहीं है तो आप मुश्ताक सत्याय फिर हार्बर वगैरह से अगर कर रहे हैं तो उसको आपने अच्छे से कर लेना है, ठीक है। उसके अलावा इसकी भी आपने शॉर्ट लिस्टिंग करते जाना है उन टॉपिक्स की जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा मेजर कॉन्सेप्ट से आपने ग्रेस्प करने होते हैं, आपने इसके भी फ्लो चार्ट बना लेने हैं, कुछ टॉपिक्स के बनाने वाले हैं, ठीक है। और उसके अलावा अच्छा जो लिपिन कोड की डायग्राम होती है ना बनी हुई, वो बहुत अच्छी डायग्राम होती है। लाइक मतलब उसमें अगर आपने डायग्राम कर लिया ना तो दैट्स मीन कि आपको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो लिपिन कोड की जो डायग्राम्स है ना वो आपने मतलब कि ना बहुत अच्छे से करनी है। और उसके अलावा आपने जो है वो कोशिश करनी है कि अपनी रिकमेंडेड बुक यूज़ करें। आपकी रिकमेंडेड बुक लिपिन कोड एंड हार्बर है, मुश्ताक इज़ नॉट योर रिकमेंडेड बुक, तो कोशिश करें कि यही यूज़ करें, ओके। अच्छा उसके बाद ना अब हमने ये डिस्कस कर लिया कि हमने किस तरह से सबको लेके चलना है, मतलब किस तरह से हमने इनको स्टडी करना है, ओके। अब आता है कि हम कौन से यूट्यूब चैनल्स जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। तो एनाटमी के लिए मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। MBS का आप ले सकते हैं, ठीक है। MBS ने जर्नल जो आपकी एम्ब्रियोलॉजी है वो बहुत अच्छी कराई हुई है, ठीक है। सेल्फलेस ने भी कराई है लेकिन इसने भी बहुत अच्छी कराई है। उसके अलावा निंजा नर्ड का आप लेक्चर ले सकते हैं, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट अगर लेने हैं तो निंजा नर्ड लें। उसके अलावा जो है आप TCML का ले सकते हैं, जोहरी का ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है वो मीना मिडेस का ले सकते हैं, डॉक्टर आसिफ अगर अच्छा जो डॉक्टर आसिफ है ना, इनका ये है कि ये जो डायग्राम्स है ना वो बहुत अच्छी करा देते हैं, कि BD एज इट इज़ BD कराते हैं, ठीक है। और BD की जो डायग्राम होती है ना ये बहुत अच्छे से वो करा देते हैं। और उसके अलावा हमारे पास एंजेलिना आ जाती हैं बोन के लिए, ठीक है। इसी तरह से वायरन भी बोन के लिए है, और मेडिकल सोल्यूशन आप GA के लिए ले सकते हैं, ओके। उसके बाद आ जाता है जी फिजियो के लिए मेडिकल गेटवे एंड MBS बेस्ट दोनों, ठीक है। उसके अलावा डॉक्टर आसिफ भी ले सकते हैं अगर कोई लेना चाहे तो। बायोकेम के लिए सेल्फलेस है, ब्रेनलेस है, एन्जॉय है और डॉक्टर राजेश हैं, ठीक है। और ऑस्मोसिस कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो मतलब ऑस्मोसिस कवर करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, यूट्यूब चैनल्स भी हो गए। अब आता है कि हम रिटन एग्ज़ाम को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो रिटन एग्ज़ाम को आपने कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए सारी हमने पीछे वैसे चीज़ें डिस्कस कर ली हुई हैं। वही मतलब कि आपने किस तरह से सारे सब्जेक्ट्स को लेके चलना है, ठीक है। तो इसके लिए आपने कॉन्सेप्चुअल जो है वो लर्निंग करनी होती है, ठीक है। कोशिश करनी है आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हों, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है ना तो आप उसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आपने डायग्राम और पैराग्राफ्स वगैरह पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है, ठीक है। ग्राफ्स पे, डायग्राम्स पे। उसके अलावा जो है ना जब आप अटैम्प्ट करते हैं ना पेपर, तो आपने ये नहीं करना कि आपने पैराग्राफ की फॉर्म में लिखने बैठ जाना है उस वहाँ पे आपने कोशिश करनी है आप बुलेट्स की फॉर्म में उसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखें, ठीक है। मतलब जितनी ज़्यादा टीचर को आसानी होगी ना चेक करने में उतने ज़्यादा जो है वो आपको मार्क्स मिलेंगे, इस तरह से जो भी, ठीक है। उसके बाद ना हम एक दफ़ा ब्लॉक 1 का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि ब्लॉक 1 में आपका कौन कौन सा सिलेबस है। अच्छा इसमें ना जो मतलब ये अब मेरी मतलब थोड़ा बहुत लेंथी बल्कि वीडियो जानी थी, थोड़ी नहीं। अगर मैं सारा मतलब उसमें डालती कि आपने किस जो है वो टॉपिक में से किस चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में या तो लिंक डाल देती हूँ या फिर सारा वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, ठीक है। तो आपने वहाँ से उसको चेक कर लेना है। सबसे पहले इसमें आ जाता है जी जनरल एनाटमी। जनरल एनाटमी आपकी कंप्लीट है ब्लॉक 1 में, ठीक है, जिसमें एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर है, बोन एंड कार्टिलेज है, जॉइंट्स है, मसल्स है, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड स्किन है, ठीक है। तो ये सारा आपने एज इट इज़ करना है। बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके अलावा आ जाता है जी एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी आपकी सारी जनरल एम्ब्रियोलॉजी है, प्लस आपके जो है इसमें क्या है ह्यूमन बर्थ डिफेक्ट्स हैं। और हिस्टो में आपका सेल है, एपिथेलियम है, ग्लैंड है, कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है एंड लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, ठीक है। फिजियोलॉजी में जो है वो मोस्टली गाइडेंस से करने वाली है ब्लॉक 1, जिसमें सेल आ जाता है, होम्योस्टेसिस आ जाती है, ट्रांसपोर्ट आ जाती है, ब्लड फिजियोलॉजी आ जाती है, ठीक है। अच्छा और ना इसमें चैप्टर नंबर 3 है जिसमें मतलब कुछ टॉपिक्स ही करने, वो भी मैं उसमें ऐड कर दूँगी। उसके बाद आ जाता है जी बायोकेम। बायोकेम में भी सेल है, सिग्नल ट्रांसडक्शन है, एंजाइम्स हैं, अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन्स हैं, ठीक है। उसके बाद इनके रिलेटेड क्लिनिकल्स हैं। उसके अलावा हमारे पास न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म और जेनेटिक्स। अच्छा न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म एंड जेनेटिक्स आपने सच एज कंप्लीट नहीं करना। लास्ट टाइम जो है वो कंप्लीट था लेकिन इस दफ़ा कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो जो टॉपिक्स एडिड हैं वही करने हैं। उसके अलावा जो है इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स करनी है और अमीनोग्लोबुलिन्स करने हैं। अच्छा जी अब आ जाता है जी हमने वाइवा ऑस्पी के लिए किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। वाइवा ऑस्पी की प्रिपरेशन हम स्टार्ट करते हैं जी एनाटमी से। अच्छा अब ना पहले जो वाइवा ऑस्पी का सिस्टम था वो मतलब कम्प्लीटली डिफरेंट था, अब हमारे पास कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया है।
ओके, अब इसमें क्या है, अब हमारे पास जो है वो मतलब पहले ये था कि मतलब ओएसपी होती थी, ठीक है, प्रॉपर जैसे मतलब स्पेसिमेन वगैरह पे या मॉडल वगैरह पे, ठीक है, और उसके अलावा जो है वो वाइवा होता था, टीचर की अपनी मर्ज़ी जितनी देर मर्ज़ी का मतलब वाइवा लेता रहे, ये वो सब कुछ। लेकिन अब ये है कि आपके 8 मिनट का आपका स्टेशन है, ठीक है, उस स्टेशन पे आपका जो है वो हर स्टेशन पे आपका तकरीबन वाइवा हो रहा होता है, ठीक है। और हम डिस्कस करते हैं इसको सब्जेक्ट वाइज। एम्ब्रियोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, लैंगमैन की डायग्राम्स सच एज़ लैंगमैन की डायग्राम आपको आ रही हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको मॉडल्स, मतलब मॉडल्स आपने कर लेने हैं सेफ साइड के लिए, आ भी सकते हैं, मतलब कुछ कॉलेजेस वाले रख भी सकते हैं। उसके अलावा जो है वो वाइवा के लिए आपने जो है वो एम्ब्रियो का क्या करना है, एक्सटेंसिव रीडिंग करनी है। पता है जब आप रिटन के लिए प्रिपरेशन करते हैं ना, तो आपका वाइवा खुद ब खुद इसमें कवर हो जाता है, तो वाइवा के लिए कोई अलग से आपको नहीं करना पड़ता, वाइवा आपका रिटन में कवर हो जाता है। ओके, उसके बाद आता है जी हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब बहुत आसान है इसका वाइवा भी, मतलब सिर्फ स्लाइड लगी होगी, स्लाइड आपने आइडेंटिफाई करनी होगी, स्लाइड पॉइंट बता देने हैं। उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा जो है ना, अच्छा पहले होता था लॉन्ग स्लाइड वाइवा। उस लॉन्ग स्लाइड वाइवा में ना हिस्ट्रो की जो हम मतलब प्रैक्टिकल कॉपी पे डायग्राम्स बनाते हैं ना, वो उधर भी बनानी होती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब अब हमारा जो मतलब ब्लॉक 2 में सिर्फ हमने डायग्राम ड्रॉ की थी, उसके अलावा हमने ड्रॉ नहीं की थी, ठीक है। तो आपने जो है वो क्या करना है, डायग्राम्स को भी अच्छे तरीके से करना है, देखना है। और उसके अलावा ये कि जो हिस्ट्रो की डायग्राम्स होती हैं ना, वो हमारे पास इंपॉर्टेंट होती हैं किसके लिए, आपके रिटन के लिए, ओके। उसके अलावा जो है वो क्या करना है, वाइवा के लिए आपने इसकी सुपरफिशियल रीडिंग कर लेनी है, जो आपने शॉर्ट लिस्ट नहीं की होगी उसको एक दफ़ा पढ़ लेना है। लास्ट पे आता है जी जनरल एनाटमी। जनरल एनाटमी का वाइवा जो है वो सेम सच एज़ वैसे ही हो जाना जैसे आप रिटर्न कर रहे थे, रट्टा सिस्टम सारा। और उसके अलावा इसकी डायग्राम्स आ रही थी, ठीक है, और ना स्नेल पे एक जनरल एनाटमी का चैप्टर है, और ना वहाँ से डायग्राम्स आ रही थी, और कुछ एटलस से भी आई हुई थी, लेकिन ये कि उस टाइम पे ना मतलब इतनी आसान होती हैं कि आपको समझ आ जाती हैं। उसके बाद आता है जी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मैनुअल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके प्रैक्टिकल सारे मतलब मैनुअल वाले ही, डॉक्टर सबा खालिद का जो मैनुअल है वो सारे प्रैक्टिकल आ रहे थे, ठीक है। और उसके बाद ये होता है कि जो उसके लास्ट पे क्वेश्चन दिए होते हैं ना, अगर आपने वो पढ़े हो ना, तो आपका आधे से ज़्यादा वाइवा भी कवर हो जाता है, अगर आपके पास वाइवा का टाइम नहीं है तो। उसके अलावा जो है वो गाइटन की डायग्राम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसके अलावा ब्लॉक 1 के लिए तो सच एज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे ब्लॉक 3 के लिए और ब्लॉक 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास वाइवा के लिए आपने एक्सटेंसिव इसकी रीडिंग करनी है, जो आपने पहले मतलब जो आपने तैयार किया हुआ था ना रिटन के लिए, तो आपने वही जो शॉर्ट लिस्टिंग है, जो आपके फ्लो चार्ट्स हैं, वही आपने एक दफ़ा इसको पढ़ के चले जाना है। उसके बाद आता है जी हमारे पास बायोकेम। बायोकेम की भी प्रैक्टिकल कॉपी जो है वो सच एज़ उसके प्रैक्टिकल आ रहे थे, परफॉर्म भी करा रहे थे, ठीक है। और उसके अलावा वाइवा रीडिंग आपने सेम एज़ ऐसे ही करनी है जैसे आपने रिटन के लिए की थी मोस्टली। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन थे ना बायोकेम में, मोस्टली क्वेश्चन ना सिनेरियो बेस्ड थे, तो आपने फोकस करना है जो क्लिनिकल को रिलेट दिए होंगे, या अगर कोई एंजाइम दिया हुआ है, कोई ड्रग दी हुई है, ठीक है, ड्रग से बहुत आ रहे थे, तो वो आपने अच्छे तरीके से उनको डिस्कस कर लेना, देख। ओके, इट वाज ऑल अबाउट ब्लॉक 1। हमने इसमें डिस्कस कर लिया कि हम किस तरह से उसका प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर रिटर्न, फॉर वाइवा, ओएसपी, उसमें कौन उसका सिलेबस क्या है, ठीक है, और उसके लिए हम कौन से यूट्यूब चैनल्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो फर्दर वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में उसका पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।